हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूर पलाश। तो मैं आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपनी एलडी कॉलेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप जैसे ही जो हमारा एलडी का मेन गेट है, आप जैसे ही उसके अंदर एंट्री मारोगे तो आपको पार्किंग की साइड एक इंजन का डब्बा दिख जाएगा ट्रेन का। लेकिन आपको पता है वो कहाँ से बना हुआ? वो जर्मनी से बना हुआ है। 1819 में वो जर्मनी से बना हुआ था और वो इंडियन रेलवे यूज करती थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज गिफ्टेड टू अवर कॉलेज फ्रॉम द अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। और 1970 तक उसको जो वर्कशॉप है उसके पीछे उसको रखा जाता था और वहाँ पे स्टूडेंट को सिखाया जाता था स्टीम इंजन के बारे में। तो वो वहाँ पे था। लेकिन उसने जब काम करना बंद कर दिया इंजन को, तो उसको एक जगह चाहिए थी, इसीलिए उसको एलडी का जो मेन गेट है वहाँ पे उसको शोपीस के लिए रख दिया। लेकिन वो इंजन ने भी कुछ काम किया है। जो हमारे सीनियर होंगे, जो भी यहाँ से पढ़ के गए होंगे उस टाइम पे, तो उन लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा वो इंजन के डब्बे से। तो इसीलिए उसको वहाँ पे रखा गया, इसलिए उसको जगह एलडी की कॉलेज के अंदर वहाँ पे मिली है। तो कुछ ये बात थी इंजन के डिब्बे की, जो डिब्बा नहीं है लेकिन वो बहुत कुछ करके गया है। तो मैं आपको आज सेकंड इंटरेस्टिंग बात आपको एलडी कॉलेज की बताने वाला हूँ। अगर एरोप्लेन का इंजन भी एलडी कॉलेज के अंदर है। हाँ, एरोप्लेन का इंजन भी एलडी कॉलेज के अंदर है। वो आईसी की लैब है, जो मैकेनिकल के अंदर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो आईसी की लैब है उसी के अंदर एरोप्लेन का इंजन है। ट्रक का इंजन, ऐसे बहुत सारे इंजन होंगे, वहाँ पे नाम भी लिखे हुए होंगे। तो लेकिन वो सब काम नहीं करते, लेकिन उसको वहाँ पे रखा हुआ है कि स्टूडेंट उसको देखेगा वो उसके अंदर क्या होता है, तो वो सब वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये भी एक बात है एलडी के अंदर कि एरोप्लेन का भी इंजन है। तो मैं आपको तीसरी जो बात है इंटरेस्टिंग एलडी कॉलेज की, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने चिमनी तो देखी होगी, आपने बॉयलर तो नहीं देखा लेकिन चिमनी देखी होगी। बॉयलर भी था एलडी कॉलेज के अंदर। जस्ट आईसी की जो लैब है उसके साइड में ही है। वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको कुछ पार्ट मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ से विंडो से देखोगे तो भी आपको सब बॉयलर के कुछ पार्ट तो आपको मिल ही जाएंगे। तो वो भी था हमारी एलडी कॉलेज के अंदर। और आपने अगर चिमनी भी देखी होगी तो वो चिमनी को 2001 में वापस से उसको शेप दिया गया था। तो 2001 में वहाँ पे जो भूकंप आया था, आपने भूकंप तो देखा होगा 2001 में जो भूकंप आया था गुजरात के अंदर, तो उसी की वजह से आप देखना उसका टॉप जो होगा, टॉप पे वो थोड़ी टूटी हुई है। तो आप देखना वो थोड़ी टूटी हुई ऊपर से। तो चिमनी को रिशेप दिया था 2001 में, लेकिन जैसे ही भूकंप आया वापिस से वो टूट गया ऊपर से। और जो 2013 तक वो चिमनी खुली थी, वहाँ पे कोई भी अंदर जा सकता था, लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया। और बॉयलर था वो 1970 तक वो वर्क करता था, लेकिन पता नहीं कुछ भी पता नहीं, लेकिन वो भी आज वर्क नहीं करता। आपको एलडी की दूसरी इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला हूँ, स्विमिंग पूल। अरे आप तो मुझे भी गाली दोगे कि स्विमिंग पूल तो कहाँ है एलडी में। चल झूठा। अरे हाँ, ये बात तो ऐसी है कि मेरे भी गले में उतर नहीं रही, लेकिन मैंने छानबीन किया यहाँ वहाँ, तो मुझे भी ये बात पता चली कि स्विमिंग पूल तो नहीं था। लेकिन आपको बॉयलर तो था ना एलडी में, तो उसको कूलिंग करने के लिए पानी तो कहाँ से चाहिए ना। तो उसको पानी जो कलेक्ट किया हुआ था पॉन्ड के अंदर, तो उसको बाद में स्विमिंग पूल की तरह यूज करने लगे। 2000 तक 70s में उसको स्विमिंग पूल की तरह यूज करने लगे। और उसके अंदर 2000 में 2 बच्चे स्विमिंग पूल में मर गए। अब ये बात सच है या झूठ, इसका प्रूफ मुझे भी नहीं मिला, तो इसको मैं झूठ बोलता हूँ। अगर इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है मुझे, आज तक मैंने बहुत कुछ छानबीन की लेकिन उसका प्रूफ नहीं मिला है। तो चल झूठा बहुत ही। और आप सोचेंगे स्विमिंग पूल कहाँ पे, तो आपने एनएक्सी बिल्डिंग और केमिकल डिपार्टमेंट देखा होगा, उन दोनों के बीच में एक जगह है जहाँ से वाटर सप्लाई सब कंट्रोल होता है। चिमनी के बस एग्जैक्टली आपके उसके चिमनी के सामने ही है वाटर एरिया, जहाँ से वाटर सब कंट्रोल करता है, वाटर सप्लाई सब कंट्रोल होता है। वहाँ पे एक केबिन होगी, उसके ही बिहाइंड में कूलिंग पॉन्ड था, उसको स्विमिंग पूल बोला जाता है। तो में स्विमिंग पूल में कन्वर्ट कर दिया होगा। और जैसे 2000 में शायद से वो दोनों बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद वहाँ पे बैन कर दिया और उसको फिर सैंड से फिलअप कर दिया, वहाँ से मिट्टी सब डाल के कंप्लीट कर दिया। वो स्विमिंग पूल तो रहा नहीं है। तो ये एक स्विमिंग पूल वाली बात थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि ये सच बात है या झूठ है। और 2 स्टूडेंट यहाँ पे डेथ हुई थी, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। तो अभी और एक इंटरेस्टिंग बात है जो एलडी कॉलेज की, वो मैं आपको बताता हूँ कि स्टेज और
कैंटीन वो तो आपने देखा होगा, स्टेज तो हमारे क्रिकेट के ग्राउंड में, और कैंटीन वो तो आप सबको पता है कि कहाँ पे। लेकिन बहुत पहले जो हमारा स्टेज है वो 6 नंबर की बिल्डिंग में था, क्रिकेट ग्राउंड में नहीं, 6 नंबर की बिल्डिंग में था। अगर आप जैसे ही 6 नंबर की जो बिल्डिंग है मैकेनिकल, आप उसमें जैसे ही एंट्री करोगे आप सीधा चले जाना, और एट द एंड ऑफ द लॉबी वहाँ पे सेमिनार हॉल है, एग्जैक्टली उसके पीछे ही आपको स्टेज मिल जाएगा। वहाँ पे सब ब्रिक से वो बनाया गया था स्टेज, अभी तो वो पता नहीं है या नहीं है। वहाँ पे ऐसा आपको लगेगा नहीं कि वहाँ पे स्टेज है, लेकिन वहाँ पे स्टेज था बहुत पहले, और वहाँ पे हर हफ्ते वहाँ पे मूवी दिखाई जाती थी, और वहाँ पे ड्रामा भी होता था वो स्टेज पे। तो ये एक बात है। और कैंटीन जो 6 नंबर, आपने कैंटीन तो देखी होगी, जो 6 नंबर की बिल्डिंग है ना उसके अंदर कैंटीन थी। जो वहाँ पे आईसी लैब है उसके एग्जैक्टली अपोजिट में एक कंप्यूटर रूम होगा, तो वो पहले कैंटीन था। अब इसका एग्जैक्टली तो प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बात मैंने रिसर्च की है, उससे मुझे पता चला है कि वहाँ पे पहले कैंटीन था, और फिर उसको शिफ्ट किया, जो भी आपने देखा होगा जो कैंटीन है वहाँ पे शिफ्ट किया था, लेकिन उसको बनाया नहीं किया था, उसको सिर्फ वहाँ पे शिफ्ट किया था, और फिर वहाँ पे कुछ दंगे हुए होंगे तो उसको जला दिया था। लेकिन 1978 में वापस से वहाँ पे न्यू कैंटीन बनी। जो आप अभी जो कैंटीन में जाते हो वो न्यू कैंटीन है जो 1978 में बनी है। तो ये था स्टेज और कैंटीन की कहानी। अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं है कि यहाँ पे दंगे हुए थे, कैंटीन को जला दिया था, तो उसका कोई अभी प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ बातें मैंने रिसर्च की है। और सबसे लास्ट जो इंटरेस्टिंग बात है एलडी की, बस जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपने बस देखी होंगी भंगार टूटी हुई। हाँ, तो उसके बारे में भी मैंने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो वो क्यों वहाँ पे रखी हुई है, क्यों क्या कर रही है वो भी पता नहीं। आप तो बंगाल में जैसी है, लेकिन पता नहीं उसको वहाँ पे क्यों रखा हुआ है। तो मैंने आपको ये सब जितनी भी बातें बोली एलडी की, तो कुछ चीज़ों का प्रूफ है, कुछ चीज़ों का प्रूफ नहीं है। तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ऐसा होता है एलडी में, या इसका प्रूफ मुझे भी नहीं मिला है। कुछ चीज़ों का प्रूफ मिला है, कुछ चीज़ों का नाम मिला है। तो ये कुछ ऐसी कुछ बातें जो एलडी की, तो जो मैंने आपको आज बताई है। अगर आपको ये सब बातें, अगर आपको विश्वास भी ना हो तो मत करना विश्वास, क्योंकि मुझे भी कुछ कुछ बातों पे विश्वास नहीं है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही मैं आपको अजीब सी चीज़ों के बारे में बोलूँगा एडिटिंग के, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट टाइम। और बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।